अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को खबरदार किया था कि मेरी उम्मत के लोगों, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, दीन में गुलूव करने से बचना, क्योंकि फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुमुल गुलूव फिद्दीन, तुमसे पहले अल्लाह ताला ने जिसको हलाक किया है, ये जो कौमें हलाक हुई हैं, उन्होंने अपने दीन के अंदर गुलूव से काम लिया। गुलूव का मतलब होता है किसी को उसकी शान और उसकी हद से बढ़ा देना। जैसे उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बना दिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा बना दिया, यानी कि उनकी हद से बढ़ाकर अल्लाह का हिस्सा बना दिया। और अल्लाह ताला फरमाते इस कदर बड़ी बात है, अगर आसमानों के ऊपर डाली जाए तो वो फट जाए, जमीन फट जाए और हर चीज रेजा रेजा हो जाए, इस कदर ये बड़ी बात जो उन्होंने अल्लाह के हवाले से कर दी। लेकिन आज के दौर में, मौजूदा मुआशरे में आप देखेंगे तो आज का नाम निहाद मुसलमान, इसने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको ये गौसे आजम कहते हैं, इस कदर उनकी शान को बढ़ाया कि अल्लाह के बराबर करना तो दूर की बात, इन्होंने अल्लाह से भी उनको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह का एक शख्स जमालुद्दीन बगदादी लानती ये इंसान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुस्ताखी करते हुए अपने इस गौसे आजम की शान को बयान करते हुए, इसके पास कोई और दूसरी चीज नहीं, ना कोई इल्म है, ये सिर्फ ये कहानी किससे घड़ता है, लोगों के सामने ला के रखता है और फिर अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों को मुतासर करता है। ये जमालुद्दीन बगदादी अल्लाह की गुस्ताखी करते हुए कैसे अल्फाज कहता है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कहता है कि अल्लाह की सारी खुदाई, खुदा की सारी खुदाई जितनी भी है, वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी के सामने ऐसे है जैसे हथेली के ऊपर एक राई का दाना रखा हो। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर अगली बात बाद में करते हैं। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नारे गौसिया। तो जी नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा, किस कदर गुस्ताखाना अल्लाह के बारे में अल्फाज कहता है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी के सामने खुदा की खुदाई को एक राई के बराबर बयान करता है। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ अल्लाह, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको ये गौसे आजम कहते हैं, कैसी कैसी कहानियां करते हैं। और इससे बड़ी अफसोस की बात है, आपने इसी वीडियो क्लिप के अंदर देखा होगा, जब ये इतनी बड़ी गुस्ताखी वाली बात करते हैं तो आगे से जाहिल अवाम जो सामने बैठी है वो क्या कहती है, नारे गौसिया, वो नारे लगाती है, वो इसको दाद देती है, वो इसकी बातों के ऊपर सुबहान अल्लाह कहती है। और ये अल्लाह की शान के अंदर इतनी बड़ी गुस्ताखी के ये अल्फाज बोलता है कोई सुन्नी जो इसके खिलाफ आवाज उठाए, इसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाए, दूसरों के बारे में तो थोड़ी सी बात का पता चलता है, वाजिबुल कत्ल करार देते हैं। और ऐसी कोई हिम्मत किसी के अंदर है कि जो इस शख्स के ऊपर भी कोई फतवा लगाए, इसकी जुबान को लगाम दे, जो अल्लाह के बारे में इतनी इतनी बड़ी बातें कह रहा है। सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, आप इनकी किताबें देखें जो इन्होंने गौसे आजम ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में घड़ी हुई हैं। अल्लाह की कसम है, इंसान हैरान रह जाए, दंग रह जाए। अल्लाह के बारे इन्होंने वो बातें लिखी हुई हैं कि इंसान ऐसी बातें बोलना तो दूर की बात, सोचना गवारा भी नहीं कर सकता। इसी तरह इंडिया के अंदर सीरते गौसे आजम के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर ऐसी रब की गुस्ताखी की कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुझे आसमान दिखाओ, जैसे ये नाउज़ु बिल्लाह ये इंजीनियर और कारीगर हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों को चेक कर रहा है। अब ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के साथ आसमानों के ऊपर चढ़ा, पहले आसमान के ऊपर चढ़ा तो कहा ओके है, दूसरे के ऊपर चढ़ा तो कहा ठीक है, तीसरे के ऊपर चढ़ा, चौथे के, पांचवें, कहते जब छठे आसमान के ऊपर अल्लाह और पीर अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे तो नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह कहते हैं, अपनी उस किताब के अंदर लिखते हैं, दस्तगीर का माना करते हुए लिखते हैं कि पीर नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का पांव फिसला, पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पांव फिसला और छठे आसमान से नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला गिरे। नाउजुबिल्लाह इस पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ से अल्लाह ताला को पकड़ लिया, अल्लाह ताला को खींच लिया। ये इनकी किताबों के अंदर दस्तगीर का माना करते हुए ये अल्फाज लिखते हैं, ये गुस्ताखियां करते हैं। आप जरा ये पहले वीडियो चेक कर लें। सीरत गौसे पाक के नाम से इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है,
बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। तो जी नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा, जिसके दिल के अंदर एक राई के बराबर भी ईमान है ना, एक राई के बराबर भी अल्लाह की कसम है, वो इन जहल मौलवियों को छोड़कर दीन इस्लाम की सही तालीमात को फॉलो करेगा, तहकीक करेगा, इनके पीछे ना चले। अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। क़यामत वाले दिन सवाए पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक और सच सुनने की, तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ऐसी कहानियां काढ़ के उनको अल्लाह से बढ़ा रहे, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।